स्वागत। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना 007 स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय फिजिक्स में। तो जैसा कि भाई आप सभी जानते हैं कि आज हम यहां पर पेश हुए हैं आपके सामने एक शानदार जानदार सेशन लेकर, जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस स्पेशल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई कि क्या हम लोग सच में आज़ाद हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था भाई कि भैया ये हर घर महोत्सव, हर घर तिरंगा महोत्सव चल रहा है, तो बेसिकली करना ज़रूरी है क्या। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इतने सालों से 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, है कि नहीं। हम यहाँ पर देखते हुए आए हैं कि हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं। हर कोई आज़ाद होना चाहता है, कोई भी जीव है या कोई भी हम इंसान लें या कोई भी प्राणी लें, हर कोई आज़ादी चाहता है। ये उसका मूल अधिकार है कि नहीं, चाहे वो जानवर हो या चाहे वो इंसान हो। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज़ादी चाहिए किससे। हम लोग कौन है? इंसान। हम लोग सोच सकते हैं ना, तो हम लोगों को ये पहले सोचना चाहिए कि हमको आज़ादी चाहिए किस चीज़ से, है कि नहीं। आज़ादी मिले हुए अंग्रेजों से हमें 75 साल हो चुकी हैं, परंतु क्या उसकी सोच, जो उसकी सोच है, वो उससे हम आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो आज़ादी है और जो हम मांगते हैं ना बार बार की आज़ादी आज़ादी, जो कश्मीर के लोग भी कहते हैं, बेसिकली ऐसा होता है कि आज़ादी आजकल हमें उन चीज़ों से नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है अब कि कोई अलग कंट्री आकर के, बाहरी देश आकर के आप पर आक्रमण करे और आपको बंदी बना ले। समझ में आ रही है ना बात। बेसिकली अब हम यहाँ पर बात सीधी सीधी बताने जा रहे हैं आपको बंधन के बारे में। 3 तरीके के बंधन होते हैं यहाँ पर। पहला बंधन जो कि आपको फिजिकली कराया जाएगा, फिजिकली बैंड, मतलब आपको बाउंड कर दिया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। मतलब फोर्स करा, आपको जबरदस्ती आपको हमला किया, आपको जकड़न में लाए, आपको बंदिश करी, गुलाम बनाया और आप पर कब्जा करके आपसे काम करवा रहे हैं। ये तो ही पहले लेवल की क्या, इसमें आपको साफ साफ दिख जाता है चीजें कि हाँ हम पर अत्याचार हो रहा है। दूसरा लेवल क्या है भाई? दूसरा लेवल बहुत मजेदार है। इसमें क्या होता है कि आपको पता लगे बिना, आपको लगेगा कि वो आपकी सोच है, जो भी आप काम कर रहे हो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन नहीं, आपका ब्रेन वॉश कर कर आपसे वो काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ दूसरे प्रकार का क्या, बताइए, आक्रमण, जो कि आपके मानसिक अभाव पर किया जाएगा। तीसरा प्रकार इससे भी खतरनाक है। वो क्या है कि आप अपने आप में ही जकड़ जाते हो। मान लो आज मैंने ये टारगेट बनाया था कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर 10 घंटे नहीं पढ़ पाए। क्या हुआ? कुछ ना कुछ मेरे अंदर की, हो सकता है फिजिकल चीजें हो, या फिर मान लो कोई आपका मन किया कुछ खाने का, तो इस तरीके से आप उन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करके, है ना, कहीं बाहर घूमने चले गए, उससे आप नहीं अचीव कर पाए अपने डेली बेसिस टारगेट को, या आप अपनी डीपीपी नहीं सॉल्व कर पाए आज। तो इससे क्या हुआ पता है? ये तीसरे लेवल का था, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको जकड़े कौन हुए आज के ज़माने में। आज के ज़माने में क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर हमला करके डायरेक्ट नहीं उस पर कब्जा करती है। आपने देखा भी होगा, उससे उसे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है कि नहीं। उल्टा आपने देखा होगा, कभी भी जंग लड़ी जाती है तो उसमें दोनों ही देशों का नुकसान होता है। रशिया भी अगर यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो वो उसको अपना जो भी उसके मंसूबे हैं पूरे होने के बाद में, अपना एम अचीव करने के बाद में रशिया पीछे हट जाएगा। ये नहीं है कि वो उसकी जमीन पर कब्जा करके उनको गुलाम बना के ये काम करेगा, नहीं, वो हट जाएगा भी, आप खुद ही देख लेना। अब यहाँ पर बात आ जाती है दूसरे नंबर पर, जो कंज्यूमनेस है, वो आपको किस तरीके से कंज्यूमनेस कर, मतलब कंज्यूमनेस या कंज्यूम करने के लिए हावी करता है, भोगवादी सोच को कैसे आपके मन में निर्माण करता है, ये हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो आपके, देखा होगा, आपको रिझाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जिससे आप उनके प्रोडक्ट को खरीदें, है कि नहीं। मान लो सबसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल है कि आज हमने उसे 10 रुपए दिए, ठीक है, चलो 100 रुपए दिए, 10 में तो कुछ नहीं आता, 100 रुपए दिए, ठीक है। अब वो गया मार्केट में, मान लो उसने सुबह लक्ष्य बनाया था कि भाई मैं इस 100 रुपए को जोड़ूंगा और मान लो अपने लिए कोई नया खिलौना लेके आऊंगा या कुछ भी करूंगा। अब उसने सोचा तो ऐसा ही था कि वो पूरे 100 रुपए बचा ले। अब वो गया मार्केट में जब वो गया तो क्या वो बचा पाएगा 100 रुपए? बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस कि वो बचा जाए। वो जब ही बचा पाएगा जब उसमें त्याग और बलिदान और सहनशीलता होगी, जो कि कौन देता है? सिर्फ आपको वेदांत या धर्म का ज्ञान ही आपको ये 3 चीज प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन आज की दुनिया में इसी को मारा जा रहा है। देखो कैसे उस बच्चे को इस तरीके से, जो दुकानदार है, या आपने देखा होगा मिठाई की दुकान पर खाने पीने की चीजों को इस तरीके से पेश करके रखा गया होगा कि भाई अच्छे से अच्छा, कोई भी अच्छे से बच्चा हो उसका ही मन कर जाएगा देखकर। तो ये क्या है, आपको जबरदस्ती आपकी सोच पर ये प्रभाव डाले जाएंगे अगेन एंड अगेन कि आप उनकी चीजों को खरीदें। यही काम करते हैं दूसरे देश,
ठीक है, बताते हैं अभी कि आप उनकी चीजों को खरीदें और वो बच्चा कहीं ना कहीं एक दुकान छोड़ेगा बेचारा, दूसरी दुकान छोड़ेगा, तीसरी छोड़ेगा, लगातार लाइन से पूरे मार्केट में कंज्यूमनेस फैली हुई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवतार, कोई ना कोई प्रोडक्ट पर एक के ऊपर एक फ्री या ये वो फलाना ढिमकाना, जितनी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो सब के सब आपको क्या कर देंगे, कंज्यूमनेस होने पर मजबूर कर देंगे। अब आ जाते हैं अपने देशों पर। तो आपने ये थोड़ा सा अगर इसको फील किया हो चीज़ों को, तो जो आपके नॉर्थ के जितने भी कंट्रीज हैं, नदर्न कंट्रीज से मेरा यहाँ पर मोटिव है, जो एक सशक्त देश हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, वो जो आपकी सदर्न कंट्रीज हैं, यहाँ पर सदर्न कंट्रीज से मेरा बेसिकली है जो पुअर कंट्रीज हैं, उन पर क्या करती हैं, वो हमला नहीं करती हैं। अब या हम कह सकते हैं किसी से अगर लड़ना है या किसी को जीतना है, जैसे चाइना है, जमीन हड़प लेगा थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन वो मेन उसका टारगेट क्या है कि वो उसको कंज्यूमनेस होने पर मजबूर कर दे। ये बात ध्यान रखना, किसी भी देश को चाइना क्या कर रहा है, गुलाम बनाने का एक तरीके से उसका मकसद यही है कि वो जिंदगी भर काम करे पूरी मेहनत के साथ, और सारा का सारा पैसा है, सारा का सारा अपना सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसको इकट्ठा करके हमको दे दे। बात समझ में आ रही है? यही कर रही है इस समय जितने भी बड़े देश हैं, वो यही चाहते हैं कि जितने भी आपके छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उन पर कब्जा इसी तरीके से कर रहे हैं वो लोग, कि उनको क्या करेंगे, सबसे पहले कंज्यूमनेस होने पर मजबूर कर देंगे, उन पर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स उनके कंट्रीज में लॉन्च करेंगे, है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के भोगने के साधन जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, भोगने के साधन, जैसे चाहे वो खाने पीने की चीज़ों, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों, ठीक है ना, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सब आपको कहीं ना कहीं कंज्यूमनेस पर आधारित हैं, आपके को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करवा रही है मोर एंड मोर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, उन पर लोन चढ़ेगा, भाई महंगी चीजें वो लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने देश से, एक्सपोर्ट करते हैं जो अमीर देश हैं, और उससे वो क्या करते हैं, उनको लोन में बांध लेते हैं, और जिससे कि वो उनकी पूरी मेहनत से किया गया उनकी जमा पूंजी, उनका सारा मटेरियल, उनका सारा सब्सटेंस, सब कुछ हड़प कर जाते हैं उनके देश से। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इंडिया पर भी इसका बहुत सारी कंट्रीज है जो इसको अगेन एंड अगेन ट्राई कर रही हैं, लेकिन अभी हमको ये चीज नहीं दिख रही है। अभी हमको दिख रहा है कि हमारी सेना ताकतवर है, हम पूरा देश सशक्त हो रहा है, वो अच्छी बात है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या हम लोग सशक्त हो रहे हैं? किसी ने थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दिखाया, हम लोग चल देते हैं। तो इसलिए हम बस आपको यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिली थी, ठीक है, इसको दोबारा नहीं गंवाना है, और अपने ही जाल में फंसकर नहीं रह जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है 5% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, हर कोई तो सक्सेस नहीं हो रहा। तो उसका कारण यही है कि वो लोग अपने ही जकड़े हुए, अपने ही बनाए हुए जाल में जकड़ चुके हैं। तो इसलिए इस पर मेहनत कीजिए भाई, कोशिश कीजिए आप लोग आज़ाद रहें इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। और जब इतना हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पूरा हर्षोल्लास के साथ हमको सेलिब्रेट करना है इस पर्व को, और सारी दुनिया देख ले कि भारतीय इस समय सबसे ऊपर हैं, और वो इसलिए ही है क्योंकि उनके पास अपनी मानसिक चेतना को जानने का समझ है, ठीक है, वो किसी के भी कंज्यूमनेस में नहीं आएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, और नेक्स्ट सेशन में आप लोग भाई कोशिश रहेगी पूरी कि हम आपको जल्दी से जल्दी कंटेंट प्रोवाइड कराएं आगे का, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं 007, जय हिंद, जय भारत।